दोस्तों, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और बड़ी जातियों के द्वारा सताए हुए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया। कई आंदोलनों के द्वारा पीड़ित लोगों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध भी किया। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद भी जब उन्होंने देखा कि हालात में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा है, तो जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों को साथ लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंदू धर्म से खुद को अलग कर लिया, ताकि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था से छुटकारा मिल सके। अब सवाल उठता है कि बाबा साहब ने इतने धर्मों के होते हुए भी सिर्फ बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। आइए आज इसी के संबंध में आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को कई कारणों से चुना, जो उनके सामाजिक, नैतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से जुड़े थे। उनके इस निर्णय के प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कारण कौन सा है? सबसे पहला कारण है, अंबेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और जातिगत भेदभाव ने दलितों और शोषित वर्गों को सदियों तक दबा कर रखा। उन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि यह व्यवस्था सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। बौद्ध धर्म में उन्हें एक ऐसी व्यवस्था दिखी जो जाति, वर्ण और सामाजिक भेदभाव से मुक्त थी। दूसरा कारण, बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत समानता, करुणा और अहिंसा है। अंबेडकर ने बुद्ध के दर्शन को वैज्ञानिक और तर्कसंगत पाया, जो सभी मनुष्यों को समान मानता है, बिना किसी भेदभाव के। यह उनके सामाजिक न्याय के विचारों से मेल भी खाता था। तीसरा कारण क्या था? बौद्ध धर्म में कर्म, ध्यान और व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया जाता है, जो अंबेडकर को आकर्षित करता था। उन्होंने इसे एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त है और जो तर्क और विज्ञान के साथ संगत है। चौथा कारण, अंबेडकर ने दलितों और शोषित वर्गों को सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने के लिए बौद्ध धर्म को एक साधन के रूप में देखा। बौद्ध धर्म अपनाने से दलित समुदाय को एक नई पहचान और आत्मसम्मान मिला, जो हिंदू धर्म में जातिगत व्यवस्था में संभव नहीं था। पांचवा कारण क्या था? पांचवा कारण था, अंबेडकर का मानना था कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म था, जो बाद में हिंदू धर्म के प्रभाव में हाशिए पर चला गया था। उन्होंने इसे भारत की मूल संस्कृति और विचारधारा से जोड़ा, जिसे पुनर्जनन की आवश्यकता थी। छठा कारण क्या था? बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म था, जो भारत के बाहर भी फैला हुआ था। अंबेडकर ने इसे एक ऐसे धर्म के रूप में देखा जो न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी दलितों और अन्य शोषित वर्गों को एक नई पहचान और सम्मान दे सकता था। सातवां कारण यह था कि अंबेडकर ने अन्य धर्मों जैसे इस्लाम, ईसाई धर्म और सिख धर्म का भी अध्ययन किया, लेकिन उन्हें लगा कि बौद्ध धर्म भारतीय मिट्टी से जुड़ा हुआ है और उनके सामाजिक सुधार के लक्ष्यों के लिए सबसे उपयुक्त है। बौद्ध धर्म में हिंसा, कट्टरता और रूढ़ियों का अभाव था, जो उनके विचारों से मेल भी खाता था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इसे नवयान बौद्ध धर्म के रूप में प्रस्तुत किया, जो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित था। उनका यह निर्णय न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का प्रतीक भी था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ साथ अपने अनुयायियों के लिए 22 व्रत यानी प्रतिज्ञाएं भी निर्धारित किए, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नवयान बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को दर्शाते हैं। ये व्रत न केवल बौद्ध धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, बल्कि हिंदू धर्म की रूढ़ियों और अंधविश्वासों को त्यागने तथा सामाजिक समानता पर आधारित एक नए दृष्टिकोण को स्थापित करने के उनके उद्देश्य को भी स्पष्ट करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा समारोह के दौरान उन्होंने ये 22 व्रत अपने अनुयायियों को दिए। आइए अब जानते हैं अंबेडकर के वो 22 व्रत कौन कौन थे संक्षिप्त रूप में। दोस्तों, हिंदू धर्म और उसकी मान्यताओं को त्यागना। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। ये 2 व्रत हो गए। तीसरा व्रत था, मैं गौरी, गणपति और हिंदू धर्म के अन्य देवी देवताओं में विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। अगला व्रत था, मैं यह नहीं मानता कि भगवान ने अवतार लिया है। अगला व्रत है, मैं यह नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं श्राद्ध और पिंडदान जैसे हिंदू रीति रिवाजों का पालन नहीं करूँगा। मैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं करूँगा। अगला व्रत है,
मैं हिंदू धर्म के किसी भी समारोह में भाग नहीं लूँगा यानी पार्टिसिपेट नहीं करूँगा जो ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए जाते हों। मैं मानव की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूँगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन करूँगा। अगला व्रत है, मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित 10 परमहिताओं यानी गुणों का पालन करूँगा। मैं सभी प्राणियों के प्रति करुणा और प्रेम में दया रखूँगा। अगला व्रत है, मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं काम वासना यानी कामुकता में लिप्त नहीं होऊंगा। मैं नशीले पदार्थों यानी मादक पदार्थों जैसे शराब आदि का सेवन नहीं करूँगा। मैं बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपने जीवन को संतुलित और नैतिक बनाऊंगा। नेक्स्ट है, मैं हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि बौद्ध धर्म ही सच्चा और श्रेष्ठ धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मैं एक नए जन्म यानी नई शुरुआत में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं गंभीरता और विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि मैं आजीवन बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करूँगा। ये थे 22 व्रत जो अंबेडकर जी द्वारा दिए गए। अब इन व्रतों का क्या महत्व है ये भी जान लीजिए थोड़ा थोड़ा। पहले कुछ व्रत जैसे 1 से 8 हिंदू धर्म की रूढ़ियों, देवी देवताओं और कर्मकांडों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। अंबेडकर ने हिंदू धर्म को दलितों के शोषण का आधार माना, इसलिए इन व्रतों के माध्यम से उन्होंने अपने अनुयायियों को उससे मुक्त करने का प्रयास किया। उसके बाद व्रत 9 से 13 सामाजिक समानता, करुणा और बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है जो नवयान बौद्ध धर्म का आधार बनाते हैं। उसके बाद व्रत 14 से 18 व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं जैसे चोरी, झूठ और मादक पदार्थों से बचना। अंतिम व्रत 19 से 22 जो हैं बौद्ध धर्म को अपनाने और इससे एक नई शुरुआत के रूप में देखने पर जोर देते हैं जो दलितों और शोषित वर्गों के लिए आत्मसम्मान और पहचान का प्रतीक था। अंबेडकर ने अपने ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्म में बौद्ध धर्म के प्रति अपने दृष्टिकोण को विस्तार से प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में उन्होंने बौद्ध धर्म को एक सामाजिक और वैज्ञानिक साइंटिफिक धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जो आधुनिक युग के लिए प्रासंगिक है। उनके अनुसार बौद्ध धर्म तर्क, विज्ञान और नैतिकता पर आधारित है। यह सामाजिक समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। यह कर्मकांडों और अंधविश्वासों से मुक्त है। नवयान बौद्ध धर्म की विशेषता क्या थी आपको बताते हैं। अंबेडकर का नवयान बौद्ध धर्म पारंपरिक बौद्ध धर्म से कुछ अलग था। उन्होंने बौद्ध धर्म को सामाजिक क्रांति के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें सामाजिक न्याय और जाति विरोधी विचारधारा पर जोर दिया गया। कर्म और पुनर्जनन जैसे कुछ पारंपरिक बौद्ध सिद्धांतों का पुनर्व्याख्या की गई ताकि वे आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगत हों। दलितों और शोषित वर्गों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि यह उनके सामाजिक न्याय, समानता और तर्कसंगत दृष्टिकोण के आदर्शों से मेल खाता था। उनके 22 व्रत न केवल बौद्ध धर्म अपनाने की प्रतिज्ञा थे बल्कि एक सामाजिक और नैतिक क्रांति का घोषणा पत्र भी थे। यह दलितों और शोषित वर्गों के लिए एक नई पहचान और आत्मसम्मान का मार्ग था।